मैं सत्यवान आर्य सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृष्ण भक्त कवि नंददास जी के बावर गीत के पदों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। कोई कहरी आज नाही आगे चली आई, रामचंद्र के रूप धर्म में ही निठुराई। यज्ञ करावत जात है विश्वामित्र समीप, मग में मारी ताड़का रघुवंशी कुलदीप। बाल की रीति यह। इस पद में जो गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन कर रही हैं, उन्हें बड़ा कठोर अर्थ बतला रही। श्री कृष्ण की निष्ठुरता के प्रति विचार करती हुई गोपियों में से कोई गोपी कह रही है कि हे सखी, इनकी निष्ठुरता यानी कठोरता नई वस्तु नहीं है। जब इन्होंने राम अवतार लिया था उस समय बचपन में अति निष्ठुर कर्म किया था। जब विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जा रहे थे, उस समय मार्ग में रामचंद्र ने जो रघुवंश के दीपक कहलाते थे ताड़का का वध कर दिया। यह इनके बचपन की रीति है। जो किशोर आयु में इतना निष्ठुर होगा, आगे चलकर उसकी निष्ठुरता या कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला पद देखें। को कहे ये परम धर्म, स्त्री जित पूरे। लक्ष्य लक्ष्य संधान धरे, आयुध के सूरे। सीताजू के कहें तें, सुपनखा पे कोप। छेदी अंग विरूप करी, लोगन लज्जा लोप। कहा ताकि कथा। यहाँ गोपियाँ फिर श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि श्री कृष्ण के लोक लज्जा के विरुद्ध कार्य का वर्णन करते हुए कोई गोपी कह रही है कि ये बड़े धर्मात्मा और स्त्रियों को वश में रखने वाले हैं। लाखों का इन्होंने संधान किया है। ये अस्त्र शस्त्र चलाने में बड़े निपुण हैं। सीता के कहने से इन्होंने शूर्पणखा पर क्रोध कर लोक लज्जा को छोड़कर उसके नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। इनकी बात ही क्या। पुरुष को नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, किंतु रामचंद्र ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और शूर्पणखा का अंग भंग कर उसे विकृत कर दिया। उनका यह कार्य लोक मर्यादा के विरुद्ध था, किंतु जिसे लोक लज्जा का भय न हो उसको क्या कहा जाए। अगला पद देखें। कोऊ कहरी सुनो और इनके गुण आली। बलि राजा पे गए भूमि मांगन बनमाली। मांगत बामन रूप धरी पर्वत भय अकाई। सत्य धर्म सब छाड़ी के धर्यो पीठी पे पाई। लोभ की नावी है। और इस पद में भी जो गोपियाँ और श्री कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन कर रही हैं। गोपियाँ आपस में श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रही हैं। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कोई गोपी कह रही है कि इनके अन्य गुण तो सुनो। यहाँ वक्रोक्ति के द्वारा गोपियों का ऐसे अवगुण से ये राजा बलि के पास भूमि का दान मांगने के लिए वामन रूप धारण करके गए, किंतु दान ग्रहण करने के अवसर पर इन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप वे आकाश को छूने वाले पर्वत सदृश हो गए। लालचवश सत्य धर्म को छोड़कर
राजा बलि ने वामन भगवान को उनकी याचना पर 3 पग भूमि दी। दान लेते समय भगवान ने विराट रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी, एक से आकाश नाप लिया। तीसरे पैर के लिए राजा बलि ने अपना शरीर अर्पित कर दिया। शरीर पर पैर रखना लोभ की पराकाष्ठा है। यानी जब भूमि नहीं बची तो फिर भी इन्होंने लालचवश कुछ और भी लेना चाहा। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की इस प्रकार निंदा करती हुई उनके विषय में कह रही हैं। अगला पद देखें। कोउ कहरी कहा हिरण्य कश्यप पे बिगड़्यो, परम ढीठ प्रहलाद पिता सन्मुख हवै झगड़्यो। सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बधाई, इन बपू धरी नरसिंह को नखन विदार्यो जाई बिना अपराध। गोपियाँ फिर श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कोई गोपी कह रही है कि प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से झगड़ा करता था, अतः पिता उसे खंबे से बांधकर दंड दे रहा था। पिता को अधिकार है कि वह पुत्र को शिक्षा दे, दंड दे। हिरण्यकश्यप भी पिता था और ढीठ प्रहलाद को समझाना चाहता था। उसने इनका यानी श्री कृष्ण का क्या बिगाड़ा जो उस निरपराध को नृसिंह रूप धारण कर इन्होंने नखों से विदीर्ण कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। उसे किसे? हिरण्यकश्यप को। अगला पद देखें। कोउ कहे इन परशुराम हवै माता मारी, फरसा कांधे धारी भूमि छत्रन संघारी। श्रवणित कुंड भराई के पोख अपने पित्र, इनके निर्दय रूप में नाहिन कोई चित्र। विलग कहा मानिए। ये जो प्रस्तुत पद है ये भी श्री कृष्ण भक्त कवि नंददास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियाँ व्यास स्तुति के माध्यम से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन आपस में कर रही हैं। कोई गोपी श्री कृष्ण की निष्ठुरता यानी उनकी निर्दयता या कठोरता का वर्णन करती कह रही है कि हे सखी, परशुराम के रूप में इन्होंने पिता जमदग्नि के आदेश से माता रेणुका की हत्या कर दी थी। कंधे पर फरसा रखे परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर उनके रक्त से अपने पितरों का तर्पण किया था। जो व्यक्ति इतना निर्मम, इतना निष्ठुर, इतना कठोर हो सकता है कि स्नेहमयी माता की हत्या कर दे और रक्त जल से तर्पण करे, वह यदि कृष्ण रूप में हमें विराग्नि में तड़पा रहा है तो कोई विचित्र बात नहीं है। इसका क्या बुरा मानना। जन्म जन्म का निष्ठुर सहृदय कैसे बन सकता है। इस तरह से जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की निष्ठुरता या उनकी कठोरता का वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अलग अलग प्रकार से विराग्नि में जला रहे हैं और उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं तथा उनका उद्धार और कल्याण नहीं कर रहे हैं।